नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, इस चराचर जगत में सबसे बड़ी समस्या है संवाद की। संवाद की समस्या क्या है? हम किसी की बात को समझने के लिए नहीं सुनते, उसकी बात का जवाब देने के लिए सुनते हैं। यदि हमने किसी की बात को समझने के लिए सुन लिया ना, तो जीवन की आधी समस्या समाप्त हो जाएगी। और एक बात और कहना चाहता हूं, अच्छे जीवन का आकलन इसी बात से होता है साथियों, कि कितने लोगों के चेहरे खिलते हैं जब वो आपके नाम सुनते हैं। इस पर काम करिएगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सितंबर 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, वीडियो आपके सामने है। आपके सामने आपके जीवन की खुशियां और ग्रह नक्षत्र संकेत लेकर पुनः आपके सामने आया हूं। सभी मित्रों और साथियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और ऋषि पंचमी भी आएगी, उस व्रत की बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो में बहुत कुछ है, क्योंकि 29 सितंबर 2023 से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होगा और वो 14 अक्टूबर तक चलेगा। पितृपक्ष पितृ शांति के लिए अद्भुत माना गया है। यदि आपको किसी ने भी पितृ दोष को लेकर कोई चर्चा करी है तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैंने बहुत से उपायों की चर्चा की है, प्रत्येक राशि की अलग अलग। साथ ही सितंबर का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा, क्या आपको लाभ मिलेगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, या जो कैरियर संबंधी परेशानी उससे मुक्ति मिलेगी, या फिर परेशानियों से जूझना पड़ेगा। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, इन सभी चीजों को मैं विस्तार से बताऊंगा। ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन किस किस क्षेत्र पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से सितंबर 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर भी बात करूंगा। गणनाएं लगन के आधार पर भी होगी और गणनाएं चंद्र राशि के आधार पर भी रहेगी। तो सबसे पहले राशिफल पे आऊं, मैं ग्रह गोचर की बात कर लेता हूं। सितंबर माह के प्रारंभ में सूर्यदेव से करता हूं। सूर्यदेव माह के आरंभ में स्वराशि सिंह में संचरण करेंगे। 17 सितंबर से सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ से अंत तक कन्या राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में वक्री अवस्था में सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। 15 सितंबर को बुधदेव सिंह राशि में मार्गी होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ में मेष राशि में विराजमान है और 4 सितंबर को बृहस्पति देव मेष राशि में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में वक्री अवस्था में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। 4 सितंबर को शुक्रदेव कर्क राशि में मार्गी होंगे। शनिदेव सितंबर के महीने में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। राहुदेव मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। सितंबर माह में ग्रहों का जो युति संबंध है, 1 सितंबर से 17 सितंबर तक सूर्यदेव और बुधदेव की युति सिंह राशि में रहेगी। 17 सितंबर से माह के अंत तक सूर्यदेव और मंगलदेव की युति कन्या राशि में रहेगी। इस माह बुधदेव और शुक्रदेव मार्गी अवस्था में रहेंगे। बृहस्पति देव और शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल है ना, ये चंद्र राशि पर आधारित है। कोशिश ये भी की कि मैं लगन के हिसाब से आपको जानकारी दूं, वो भी आपको जानकारी मिलेगी। आपकी मेष राशि है या मेष लगन है, दोनों ही आधार पर राशिफल पर मैंने मेहनत की है, लेकिन राशिफल को चंद्र राशि से देखने में अच्छा लगेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी। और ये राशिफल जनरल है। आप चाहते हैं कि आपके लिए आपकी जन्म कुंडली क्या संकेत दे रही है, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। मित्रों, साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं, ये मेरा आंकलन है और मैंने कभी किसी पर दबाव नहीं दिया है। ये मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। ये निवेदन हमेशा मैं आपसे करता हूं। अब सितंबर के महीने में 12 के 12 राशियों पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या आकलन होगा, इस विषय को लेकर आपके सामने। और अब मैं बात करूंगा भचक्र की 10वीं राशि यानी मकर राशि।
मकर राशि वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है सितंबर 2023 के महीने में। इन ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्रह योगा योग के आधार पर, लगन के आधार पर। ये जो चर्चा है अभी लगन के आधार पर है। और सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि की राशि अधिपति शनिदेव की। मकर राशि की राशि अधिपति शनिदेव लगन और दूसरे भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से लेकर अंत तक वक्री अवस्था में, शुभ अवस्था में, धन भाव में संचरण करेंगे। धन भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव, सातवीं दृष्टि अष्टम भाव और 10वीं दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी की लिहाज की बात करूं तो शनिदेव का धन भाव में उपस्थिति धन संबंधी अनावश्यक परेशानियां, उठापटक, कष्ट से छुटकारा मिलेगा। धन संबंधी व्यर्थ की परेशानियों से शनिदेव मुक्ति दिलाएंगे। आपकी मेहनत, आपके प्रयास, आपके संघर्ष सार्थक होंगे। आपकी मेहनत और परिश्रम के अनुकूल आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ेगी। आपकी लगन, आपका मेहनत, आपकी परिश्रम आपको उत्तम फलों की प्राप्ति का प्रबल योग दे रही है। अटके हुए काम आरंभ होंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम अवसर मिलेंगे और परिवार संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि दूसरे भाव में विराजमान शनिदेव चौथे घर को देख रहे। आप घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। आपके चल और अचल संपत्ति मसले हल होंगे क्योंकि शनिदेव बहुत ही शुभ अवस्था में विराजमान है। बृहस्पति देव से त्रिकाद संबंध है और बृहस्पति देव भी इस समय वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। सुख और समृद्धि बढ़ेगी और सुख और समृद्धि का आप उपभोग करेंगे। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है। अकस्मात आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, धन प्राप्ति का अवसर मिलेंगे, कानूनी समस्याओं का निवारण होगा, शोध और रिसर्च की ओर मन बढ़ेगा और ससुराल पक्ष से समाधान और सहयोग प्राप्त होगा। शनिदेव धन भाव में बैठकर लाभ भाव को देख रहे हैं तो फिर जो कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, उत्तम अवसर के साथ साथ नए कारोबारी संबंध बनेंगे और आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बड़े भाई बहनों का अच्छा सहयोग मिलेगा, सामाजिक सर्कल बहुत अच्छा रहेगा। ये था राशि अधिपति शनिदेव का धन भाव में संचरण करते हुए मकर राशि वालों के लिए संकेत। अब बात करूंगा सूर्यदेव की। सूर्यदेव अष्टमेश होकर स्वराशि सिंह में बुधदेव के साथ अष्टम भाव में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। सूर्यदेव का गोचर अष्टम भाव में कई बार अच्छा माना नहीं जाता, लेकिन स्वराशि सिंह में होने के कारण, बुधदेव के साथ योग कारक स्थिति में होने के कारण माह का पूर्वार्ध आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अटके हुए धन की रिकवरी होगी। गुप्त धन या रुके हुए धन की प्राप्ति के साथ आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन फिर भी काम और आराम के बीच में आपको तालमेल चाहिए, संतुलन चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली काम में ही लगे रहे, आराम नहीं करें, और ऐसा नहीं खाली आराम करें, काम नहीं करें। दोनों में बैलेंस चाहिए। कुटुंब और परिवार में कोई विवाद नहीं हो, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा सकारात्मक व्यवहार रखना पड़ेगा। घर के वयोवृद्ध सदस्यों की सलाह पर काम करना पड़ेगा और पिता पक्ष अच्छा बना रहे तो संबंध अच्छे बनाकर रखना पड़ेगा और खर्चों पर नियंत्रण चाहिए। 17 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से समय उत्तम रहेगा। कामकाज में अनुकूलता आएगी, मन अनुकूल काम करने का अवसर मिलेगा, भाग्य का सितारा चमकेगा, अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति होगी, मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा और पुरुषार्थ बढ़ेगा। यात्राओं का योग है और कारोबारी यात्राएं उत्तम लाभ का संकेत। धर्म कर्म में रुचि अच्छी और घर और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। लंबी यात्राओं का योग भी है, देश विदेश से लाभ भी मिलेगा। प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और उनके सहयोग से आर्थिक परिस्थितियों में अनुकूलता के साथ साथ कारोबारी मसले भी हल होंगे और कारोबार में आपका वर्चस्व रहेगा और मार्केट में साख अच्छी रहेगी। ये सूर्यदेव का संकेत है सितंबर के महीने में मकर राशि वालों। बात मंगल देव की करते हैं। मंगल देव चतुर्थ और एकादश भाव के अधिपति होकर माघ से आरंभ से लेकर अंत तक कन्या राशि भाग्य स्थान से संचरण करेंगे। भाग्य स्थान में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी 12वें भाव पर, सप्तम दृष्टि पुरुषार्थ भाव पर और अष्टम दृष्टि शुक्र भाव पर रहेगी। यानी 12वां भाव, तीसरा भाव और चतुर्थ भाव मंगल देव एक्टिव करेंगे। कार्य व्यवसाय में अच्छे संबंधों की वजह से कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। निर्णय क्षमता की अनुकूलता की वजह से विकास के अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक सुदृढ़ता मनोनुकूल रहेगी, आय के साधन बढ़ेंगे, नवीन कारोबारी योजनाएं प्रारंभ होगी, कम प्रयत्न अधिक लाभ का प्रबल योग।
भाग्य का सितारा चमकेगा, सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए ठीक रहेगा, परंतु सुख शांति के लिए सहनशीलता बहुत जरूरी, धैर्य और संयम का परिचय देना बहुत जरूरी होगा। पारिवारिक सदस्य किसी प्रकार का तर्क और वितर्क आपको नुकसान देगा, विवादों को तुल नहीं देगा, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। बुजुर्गों का सम्मान करें और रिश्तों की पवित्रता की मर्यादा को बना कर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगल देव का संकेत सितंबर के महीने में मकर राशि वालों के साथ बात करते हैं बुध देव की। बुध देव छठे और नवम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में वक्री अवस्था में सूर्य देव के साथ सिंह राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि दूसरे भाव को देखेंगे। 15 सितंबर को बुध देव सिंह राशि में मार्गी होंगे। बुध देव का सूर्य देव अष्टम भाव में संचरण प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करे विद्यार्थियों के लिए उत्तम अवसर है, परंतु इस गोचर के दौरान आपके जीवन में कुछ भावनात्मक असंतुलन हो सकता है, इसलिए भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं ले। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से दूर रहे, फॉल्स इल्यूजन से बचना बहुत जरूरी है। नौकरी वालों के लिए समय कुछ चुनौतीपूर्ण रहेगा, चैलेंजेज है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं रहेगी। चैलेंज क्या है कि मानसिक तनाव रह सकता है, विवाद रह सकता है, मानसिक तनाव विवाद का कारण बन सकता है, तो इससे बचना चाहिए। लेकिन परिश्रम मेहनत संघर्ष का पूर्ण फल धन लाभ की प्राप्ति कराएगा। मेहनत के बाद मनोनुकूल स्थितियां बनने से चारों ओर का वातावरण आपके पक्ष में रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से थोड़ा सा संभल के व्यवहार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र के प्रति आपको सचेत होकर चलना पड़ेगा और व्यर्थ के तर्क और वितर्क से और राजनीतिक गठजोड़ से दूर रहना पड़ेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी तब। नमो नारायण। और बात करते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव मकर राशि वालों को सितंबर के महीने में क्या संकेत दे रहे? बृहस्पति देव द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी को चतुर्थ भाव मेष राशि में राहु देव के साथ संचरण करेंगे। 4 सितंबर को बृहस्पति देव मेष राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि अष्टम भाव, सातवीं दृष्टि दसम भाव, नवम दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी। सुख और सुविधाओं का विस्तार होगा, संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे, नौकरी और व्यापार में उन्नति होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से समय उत्तम साबित होगा। जीवन साथी की तरफ धन की प्राप्ति होने की संभावना, लेकिन धन के अपव्यय से बचना होगा। अनावश्यक गतिविधियों से अपने आप को दूर रखना होगा, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। संकेत बृहस्पति देव का सितंबर के महीने में मकर राशि वालों की बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव पंचम और दसम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में वक्री अवस्था में उत्तम राज को कारक स्थिति में, उत्तम राजयोग की स्थिति में कर्क राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। लगन भाव को देखेंगे। 4 सितंबर को शुक्रदेव कर्क राशि में मार्गी होंगे। शुक्रदेव 7वें भाव में गोचर करना शुभता का संकेत है। कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय में सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। कार्य पर आपकी पकड़ रहेगी। डेली जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी होगी और नए कारोबारी संबंध बनेंगे। नौकरी में उत्तम अवसर के साथ साथ उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। अपने कार्य क्षेत्र में सफल होने के ढेरों अवसर आपको मिलेंगे, जिनका भरपूर प्रयोग कर आप अपनी उन्नति की शिखर की ओर अग्रसर होंगे। अपने लक्ष्य और कार्य को पूरा करने में सहकर्मियों का सहयोग सफलतादायक रहेगा। इस दिन आपको पहले से कहीं अधिक उत्साहित और ऊर्जावान महसूस करेंगे। मनोबल मजबूत बना रहेगा। कार्य विस्तार करने का मौका मिलेगा। शुक्रदेव के इस गोचर में आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रशंसा और नई पहचान मिलेगी। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो आपके अधिकारी हो चाहे आपके साथी हो, अच्छा तालमेल बिठाकर कार्य करने से कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। शनिदेव का संकेत बात करते हैं राहु देव की और केतु देव। राहु देव मेष राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। नक्षत्र गणनाओं में राहु देव का चौथे भाव में संचरण करना परेशानी का संकेत मिलता है। चाहे वो कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो। यहां राहुदेव भ्रम की स्थिति बनाएंगे। पारिवारिक कलह का संकेत दे रहे हैं। कारोबार में घाटे का संकेत और विवादित सौदों में किया गया पूंजी निवेश आपके लिए गले की हड्डी बन जाएगा। रिश्तों में तालमेल बिठा के बहुत जनों समझौतावादी नीति नहीं अपनाई तो घर में कलह और विवाद की प्रबल संभावना है। इस समय किसी भी रूप में नए कार्य में पूंजी निवेश करना उत्तम नहीं रहेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। केतुदेव तुला राशि दसम भाव में है और दसम भाव में केतुदेव इस बात का संस्करण कि नक्षत्रगण इस बात का आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा और प्रशासनिक क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेगी। लेकिन बहुत जरूरी इस समय किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं, न नौकरी में, न कामकाज में, न कारोबार में। विचारों में अस्थिरता न रखें। मेहनत और परिश्रम और संघर्ष का सहारा लेकर मेहनत करें, परिश्रम करें, लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन बहुत जरूरी परिवर्तन नहीं करें। रिश्तों में पवित्रता रखें। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। मित्रों साथियों,
9 के 9 ग्रहों का विभिन्न भावों में विभिन्न राशियों का संचरण का लगन के आधार पर क्या फलादेश है, ये मेरा निजी अनुभव था जो मैं आपके सामने रखा। लेकिन जब यही ग्रह आपस में योगायोग बनेंगे, युति संबंध बनाएंगे, दृष्टि संबंध बनाएंगे, चाहे वो त्रिएकादश हो, चाहे चतुर्दशम हो, षडाष्टक हो या समसप्तक हो, तब मकर राशि वालों के लिए सितंबर 2023 के महीने में क्या संकेत मिल रहा है कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार और शिक्षा के हिसाब से। ये जो राशि फल होगा आपकी चंद्र राशि के आधार पर होगा। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव लगन और दूसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। शनिदेव तीसरी दशा चतुर्थ भाव, सप्तम दशा अष्टम भाव, दसम दशा लाभ भाव, और बृहस्पति देव से शनिदेव का त्रिएकादश संबंधी, और बृहस्पति देव कालपुरुष की कुंडली में चौथे घर में उच्च के होते, तो बृहस्पति देव संचरण कर रहे हैं शुभ अवस्था में चौथे घर में। तो व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, आर्थिक परिस्थितियों की बात करूं तो मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव चतुर्भाव में जब मेष राशि में गोचर कर वक्री अवस्था में है, और यहां उच्च के होते मैंने बताया आपको 4 सितंबर को बृहस्पति चतुर्भाव में मेष राशि में वक्री हो जाएंगे ना, और वक्री बृहस्पति देव शुभ अवस्था में अष्टम भाव को देखेंगे, पंचम दशा से, सप्तम दशा से दसम भाव को देखेंगे, और नवम दशा से 12वें भाव को देखेंगे। तो मकर राशि वालों के लिए एक बात और ध्यान में रखिए कि मंगल देव चौथे और लाभ भाव के स्वामी होकर नवम भाव यानी त्रिकोण भाव में कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव और बुधदेव सिंह राशि में अष्टम भाव में संचरण करेंगे। 17 सितंबर सूर्यदेव कन्या राशि नवम भाव में गोचर, और शुक्रदेव कर्क राशि सप्तम भाव में संचरण करें। इन संपूर्ण ग्रह युगों को मैं सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण करूं तो कारोबार, कामकाज, नौकरी के लिहाज से सितंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए अच्छा संकेत दे रहा है। अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनेंगे, व्यवसाय में कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, कामकाज की स्थिति ठीक रहेगी, लाभदायक रोजगार साधनों की प्राप्ति होगी, पेरेंटल प्रॉपर्टी की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है, और बृहस्पति चौथे भाव में सुख, समृद्धि, धन और वृद्धि का संकेत दे रहा है। यदि यहां थोड़ा सा वाणी में मिठास रखा, सकारात्मक निर्णय क्षमता रही, तो वाणी की अनुकूलता के प्रयोग से अच्छे सौदों की प्राप्ति होगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ और मुनाफा बढ़ेगा। नौकरी की तलाश करे जातकों के लिए ये स्थिति शुभता का संकेत दे रही है। नई रोजगार की प्राप्ति होगी, आपकी मेहनत, आपके प्रयासों के अनुकूल फल आपको मिलेगा। माह के प्रारंभ में सूर्यदेव बुधदेव का अष्टम भाव में गोचर खर्चों का संकेत जरूर दे रहे हैं, लेकिन लाभ मिलेगा। 17 सितंबर से अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। इस समय आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा में वृद्धि होगी, अपने सभी कार्य को सफलता के साथ पूरा करने में आप सक्षम होंगे। व्यवसाय में उन्नति का ग्राफ बढ़ेगा। यदि आपके व्यवसाय के लिए कुछ उधार ले रखा हो तो इस समय उधार चुकाने में आप समर्थ रहेंगे। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, एक बेहतरीन लीडर के रूप में आप उभर के बाहर आएंगे। दूसरों के लिए आप प्रेरणा का स्रोत का काम करेंगे, परंतु अपने स्वभाव में अहंकार और क्रोध का समावेश न हो, इससे आपको बचना होगा। स्वभाव में विनम्रता बहुत जरूरी, अन्यथा लाभ की जगह हानि हो सकती है। जुआ, सट्टा, लॉटरी से आपको दूर रहना होगा। ऐसे इस हिसाब से यदि आपने जुआ, सट्टा, लॉटरी या शेयर मार्केट में पैसा लगा तो आपका पैसा फंस सकता है। अब बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए पूर्णता पक्ष और सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। समाज और परिवार दोनों ही परिस्थितियां। पारिवारिक दृष्टिकोण इस समय मनोनुकूल फलों की प्राप्ति कराएगा। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा, जीवन साथी के चल मतभेद दूर होंगे और सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी। पुराने शौक फिर से जीवन में शामिल होंगे। रचनात्मकता जीवन को नई दिशा और दृष्टिकोण मिलेगा। विलासिता के साधनों पर जो धन खर्च होगा इसे थोड़ा सा बचना चाहिए। आध्यात्मिक सहारा लेना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पारिवारिक दृष्टिकोण समय ठीक है, बस थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाए और थोड़ा सा शांत भाव से कामों पर ध्यान देंगे तो धन की तो प्राप्ति होनी है, तो उसके साथ साथ परिवार और सामाजिक स्थिति आपके लिए अच्छी हो जाएगी। आपको अपने सामाजिक रिश्तेदारों के साथ समय बिताने का मौका भी मिलेगा। पारिवारिक जीवन में कोई आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। परिवार में खुशहाली का वातावरण बना रहेगा। जीवन साथी का समय अच्छा रहेगा। संपत्ति को लेकर कोई विवाद नहीं हो, इस पर आपको ध्यान देना होगा। तो विवादित चीजों से अपना आपको दूर, कान के कच्चे नहीं रहना, अपनों पर विश्वास करना है। वे लोग जो आपके लिए खड़े रहते हैं उन पर विश्वास करना है। हाँ, कोई आपका कंधा यूज नहीं कर लें, इस पर आपको ध्यान देना होगा। 17 सितंबर के बाद थोड़ा सा परिवार के वृद्ध सदस्य या माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। बात युवाओं और विद्यार्थियों की करते हैं। शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए सुफल प्रदान करेगा। चाहे विज्ञान हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे लॉ हो, हर क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत है। वे युवा जो काम और जॉब को लेकर परेशान है, उस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। व्यवसाय में लाभ मिलेगा, कामकाज के उत्तम अवसर मिले और सफलता भी मिलेगी।
कैरियर और एजुकेशन में मनोनुकूल उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। परीक्षा परिणाम परिश्रम के अनुकूल प्राप्त होंगे। प्रतियोगी परीक्षाएं सफल होगी। लक्ष्य प्राप्ति में सहजता रहेगी। फिर भी आत्मविश्वास को मजबूत रखें, ध्यान नहीं भटके, इस पर विशेष कार्य करना होगा। रिसर्च के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विशेष सफलता का योग सितंबर में नजर आ रहा है। नमन आ रहे। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के हिसाब से मकर राशि वालों को थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। खान पान पर ध्यान दें, रात्रि विश्राम निद्रा पर ध्यान दें। सोना और खाना दोनों ही आपके संयमित होने चाहिए। यदि सर्दी है, खांसी है, बुखार है, इन्फेक्शन है, जुकाम है, टाइफाइड है, निमोनिया, पीलिया जैसी कोई बीमारी है, इमीडिएटली आप चिकित्सा में सहारा लीजिए, क्योंकि छोटा मोटा संकेत नजर आ रहा है। किसी भी तरह का नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, मानसिक तनाव ऊपर अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, इस पर आपको ध्यान देना होगा। चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं बरतनी। थोड़ा सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना सावधानी का पूर्ण संकेत दे रहा है। अब ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर पूर्णतः मेरा निजी आकलन था। मित्रों साथियों, यदि इस महीने कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाएं और सरसों का तेल शनिदेव के चरणों में अर्पित करें। शनिवार के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को भोजन अवश्य कराएं और सुबह और शाम अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें और साथ में एक पाठ हनुमान चालीसा का जरूर करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 29 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होगा और श्राद्ध पक्ष में पितरों को प्रसन्न किया जाता है। तो अपने घर की दक्षिण दीवार पर अपने पितरों का फोटो लगाकर उनके सामने दीपक जलाएं, उन्हें पुष्प अर्पित करें, उन्हें फूलमाला पहनाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। श्राद्ध पक्ष में हर रोज अपने पूर्वजों के नाम पर गरीब, निर्धन, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। पूरे 15 दिन श्राद्ध पक्ष में आप अपने घर में भंडारा खोल दीजिए, गरीब लोग भोजन करें। पौ 12-25 है। अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन किसी भी सदाचारी ब्राह्मण को बुलाकर पूजन कराए, तर्पण कराए और अपने पूर्वजों को जो भोजन पसंद था वो गरीब, जरूरतमंद लोगों को कराए और सदाचारी ब्राह्मण को श्रद्धा अनुसार दक्षिणा और वस्त्र का दान जरूर दें। श्राद्ध पक्ष में नियमित नियम बना दीजिए। पीपल और बरगद के वृक्ष में जल जरूर चढ़ाए सूर्योदय के थोड़ा पहले। श्राद्ध प्रतिदिन सूर्योदय के समय गाय के उपलों की अग्नि में घी और गुड़ की आहुति पितरों के नाम से जरूर दे। श्राद्ध पक्ष में हर रोज श्रद्धानुसार हरा चारा गाय को खिलाए, गौशाला में दे। श्राद्ध पक्ष में हर रोज जल, गंगा जल, कच्चा दूध और मिश्री मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करने से कैरियर, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। लगातार श्राद्ध में हर रोज सुबह और शाम मिट्टी के बर्तन में कपूर जलाए और पूरे घर में धुआं दीजिएगा। इससे पितर प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख शांति रहेगी। दर्शकों, मित्रों, साथियों, गणनाओं के साथ साथ ये मेरे अनुभव के आधार पर पितृपक्ष में पितरों को कैसे प्रसन्न करें कुछ बातें थी। पुनः निवेदन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था। आप कह रहे आप ही का रहेगा, मानो न मानो ये आपकी मर्जी, मेरा दबाव कभी नहीं। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई गलती हो गई हो, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए।
और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूँ और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।